हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जो रीट से संबंधित है, ठीक है, राजस्थान के जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान के इतिहास के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है हमारा पाषाण काल, जो स्टोन एज थी, उसमें जो पुरातात्विक स्थल मिले थे उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला है बागौर। ठीक है, ये बागौर जो था, ये भीलवाड़ा पहला जो है बागौर, ये मिला था बागौर जिले में, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन जो करता थे ये वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। इसके इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या किसके मिले थे? पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। इसकी जो स्थिति है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे, उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, ये स्टोन एज में मिला था। इसके बाद दूसरा जो आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जो है वो लूनी नदी के किनारे बाड़मेर जिला है, वहाँ बसा हुआ है, वहाँ यानी वहाँ मिला था। इसके जो उत्खनन करता थे ये भी वीरेंद्रनाथ मिश्र थे। यहाँ क्या मिला था? पशुपालन के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे तिलवाड़ा में। ठीक है, तिलवाड़ा जो है लूनी नदी के किनारे बाड़मेर जिला जो है उसमें स्थित है। ठीक है, उत्खननकर्ता जो है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। ठीक है, यहाँ पशुपालन और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अन्य केंद्र जो है, थर्ड है ये जायल और डिडवाना, जो कि नागौर जिला में स्थित है। ठीक है, फिर फिफ्थ है बूढ़ा पुष्कर, ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये था हमारा स्टोन एज में। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हड़प्पा सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता जो थी, भारत में सबसे पहली यानी फर्स्ट नगरीय क्रांति जो थी, ये हड़प्पा थी। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ मिला था पहला कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में ही है, और घग्गर नदी के किनारे, ये हनुमानगढ़ जिला एक है उसके पास है। ठीक है, हनुमानगढ़ में ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा का उत्खनन मिला था। ठीक है, यानी जो उत्खनन होने के बाद जो है इसकी खोज हुई थी वहाँ। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ होती है। इसके जो खोजकर्ता थे, यानी इनको जो खोजा था, पुरातत्वविद जो थे, ये अमलानंद घोष थे। इसको 1952 में यानी 1952 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये खोजकर्ता यही थे। अब उत्खननकर्ता में जो थे वो 1961 में से 69 में बी लाल और बी के थॉपर, इन्होंने किया था। खोज तो इन्होंने की थी, उत्खननकर्ता ये कहे गए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी, ये सिंधु घाटी की सभ्यता की थर्ड जो राजधानी थी ये हड़प्पा थी। ठीक है, पहली जो है ये पहली हड़प्पा पहले बनी। ठीक है, और सेकंड मोहनजोदड़ो, फिर थर्ड जो है फिर हड़प्पा बनी। सॉरी, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की जो थर्ड राजधानी थी ये कालीबंगा हुई। पहली तो हड़प्पा थी, फिर सेकंड जो है मोहनजोदड़ो हुई, तीसरी जो है ये कालीबंगा हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गरीब बस्ती की थी। ठीक है, इसमें गरीबी ज़्यादा थी। ये मकान जो है इनके कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लकड़ी की नालियाँ बनी होती थी। कालीबंगा में जो थे ये लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, इनके जो यहाँ कालीबंगा में हल का साक्ष्य मिला है, या हल से जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, यहाँ क्या होता था कि अवशेष में ये पता चला कि यहाँ के जो लोग थे कालीबंगा के, एक साथ दो फसल उगाते थे, जैसे चना और सरसों। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ जो है अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड थे यहाँ यहाँ भी साक्ष्य इसके मिले हैं। फिर बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और मेसोपोटामिया में भी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं। यहाँ से
युग्मित खाद्यान्न का साक्ष्य मिला है। सॉरी, युग्मित शवाधान का, मतलब एक में युग्म बनाया था, ठीक है, दोनों थे शवाधान, ठीक है। फिर 1985 से 86 में यहाँ म्यूज़ियम बनाया गया था। 1985 से 1986 में यहाँ म्यूजियम बनाया गया। फिर आगे आती है सोधी सभ्यता। सोधी सभ्यता जो थी, अमलानंद घोष ने अमलानंद घोष ने बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोधी सभ्यता कहा तथा इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल भी बताया, ठीक है। इसको सोधी सभ्यता जो थी ये बीकानेर के आसपास की सभ्यता को कहा गया है, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल भी बनाया गया, ठीक है। इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है। इसके जो मुख्य केंद्र थे पूगल और सावगिया, ये दो मुख्य केंद्र थे। आगे चलते हैं। सेकंड है आहड़ सभ्यता। इसमें आघाटपुर और धूलकोट की सभ्यता होती है, ठीक है। इसमें क्या था, उदयपुर जिले में आहड़ और बेडच नदी के किनारे स्थित है। ये आहड़ जो सभ्यता थी वो उदयपुर में आयड़ या बेडच दोनों एक ही है, ठीक है। इस नदी के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। उत्खननकर्ता जो थे अक्षय कीर्ति व्यास थे, आहड़ सभ्यता के अक्षय कीर्ति व्यास थे। दूसरे थे रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरे हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र और चौथे हैं हंसमुख धीरज सांकलिया, यानी HD सांकलिया। इसका जो प्राचीन नाम था वो आघाटपुर था और स्थानीय नाम जो है वो धूलकोट, ठीक है, धूलकोट है। फिर आगे चलते हैं महाजनपद काल, ठीक है। महाजनपद काल में क्या था, भारत की जो सेकंड नगरीय क्रांति आई थी यहाँ थी। महाजनपद काल को भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है, ठीक है। पहला इसमें था मत्स्य महाजनपद, ठीक है। इसमें जो मत्स्य महाजनपद था वो जयपुर तथा अलवर जो कि दक्षिण पश्चिम भाग है, जिले का भाग है, ठीक है, ये इसमें फैला हुआ था। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। जिसकी राजधानी थी ये विराटनगर, ठीक है, विराटनगर है। इसका जो उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। दूसरा है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद का जो स्थिति है वो अलवर का उत्तरी भाग है। अलवर जो जिला है वो उसका उत्तरी भाग ही कुरु महाजनपद था। इसकी जो राजधानी थी ये इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ का भी उल्लेख जो है महाभारत में है। थर्ड है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद जो है वो भरतपुर तथा अलवर के पूर्वी भाग में फैला हुआ था, ठीक है। इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। इसकी जो राजधानी थी सूरसेन महाजनपद की, इसकी राजधानी मथुरा थी। आगे चलते हैं। फोर्थ है सिवी जनपद। इस समय ये वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिला है। इसका जो है मेवाड़ का भाग। इसकी जो राजधानी थी माध्यमिका, ये क्या थी, नगरीय व्यवस्था थी इसकी, ठीक है। यहाँ जो है माध्यमिका जो नगरी थी, सॉरी माध्यमिका जो थी, इसका जो उल्लेख है महाभारत तथा पतंजलि के महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले उत्खनन जो है माध्यमिका का हुआ था। कब? 1904 ईस्वी में। उत्खननकर्ता जो थे वो DR भंडारकर थे, ठीक है। पहला जो है पहला अगर उत्खनन हुआ था तो माध्यमिका का ही हुआ था, ठीक है। और किसने करवाया था? तो ये DR भंडारकर थे। फिर पांचवा है मालव जनपद। मालव जनपद में इसको हम वर्तमान में टोंक या जयपुर जिला, ये दोनों मिक्स था मालव जनपद का। राजधानी जो थी ये नगर थी। इसकी राजधानी का जो नाम था वो नगर था, ठीक है। यहाँ जो है सर्वाधिक सिक्के जो हैं मालव जनपद से ही प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के जो है टोंड या रेड नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। टोंक जो है वो जिला है
वहाँ से प्राप्त हुए हैं सिक्के। ठीक है। अब इसको टोंक जो है, इसको भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ का जो उत्खनन करता था वो कैलाश नाथ पुरी थे। ठीक है। यहाँ के जो उत्खनन करता थे वो कैलाश नाथ पुरी थे। नेक्स्ट चलते हैं अयोध्येय जनपद। ये वर्तमान में गंगानगर या तथा हनुमानगढ़ जिला को जो क्षेत्र था पूरा, इस समय गंगा जो है नगर गंगानगर व हनुमानगढ़ जो जिला है वो पहले के टाइम में अयोध्या जनपद का हिस्सा था। ठीक है। यहाँ तक फैला हुआ था गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। इस जनपद में कुषाणों को, ठीक है, कुषाणों को भारत में आने से रोका था। ठीक है। आगे बढ़ने से इसको रोका था। ठीक है। ये अयोध्या जनपद वाले। आगे चलते हैं साल्व जनपद। ये पूरा इसका जो स्थिति है ये अलवर में ही था। साल्व जनपद जो था वो अलवर में ही फैला हुआ था। आगे चलते हैं अर्जुनायन जनपद। ये इसकी जो स्थिति थी अलवर और सीकर। ठीक है। ये सीकर निमंधाना वाला क्षेत्र था। ठीक है, सीकर। फिर नवा जो है वो राजन्य जनपद था। ये भरतपुर में फैला हुआ था। ठीक है। भरतपुर जो एरिया है, जिला है, वो राजन्य जनपद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा जो काल है मौर्य काल। मौर्य काल में पहला जो है वो बैराट है। बैराट जो थी वो शंखलिपि यहाँ थी। ठीक है। यहाँ जो लिपि थी यहाँ की वो शंखलिपि थी। ठीक है। भाभू जो अभिलेख था यहाँ का, ठीक है, इसमें कुछ जो है इसके तथ्य हैं। बैरठ की जो बीजक पहाड़ी थे 1837 में 1837 में कैप्टन वर्ट ने खोजा था। बैरठ की जो बीजक पहाड़ी जो थी उससे इसको खोजा गया था। कौन खोजा था? कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। भाभू अभिलेख, सॉरी, भाब्रू अभिलेख है। ठीक है। मौर्य में ही, मौर्य काल में अशोक ने इसमें बुद्ध, संघ और धम्म का वर्णन किया था। इस अभिलेख में अशोक को मगध का जो है राजा कहा गया है। ठीक है। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म की पुस्तकों की जानकारी भी है। ठीक है। आगे चलते हैं। ह्वेन सांग के अनुसार बैराठ में 8 बौद्ध मठ थे। ठीक है। बैराठ जो था, ठीक है, वो वहाँ 8 बौद्ध मठ थे। लेकिन कालांतर में इन बौद्ध मठों को जो हूण राजा था मिहिरकुल, उसने तोड़वा दिया था। ठीक है। फिर आते हैं जयपुर के जो राजा राम सिंह थे ने भी यहाँ पर खुदवाई करवाई थी। जयपुर के राजा थे राम सिंह, उन्होंने यहाँ बैराठ में खुदाई करवाई थी। उस समय क्या हुआ था, एक छोटी सोने की जो संदूक, सॉरी, एक छोटी सोने की संदूक थी, उसमें कुछ अवशेष मिले थे। वो कहा जाता था कि ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। ठीक है। फिर 1936 ईस्वी में 1936 में दयाराम साहनी ने यहाँ उत्खनन किया था। ठीक है। और जो बैराठ की लिपि थी उसको शंख लिपि कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मौर्य के बारे में। ठीक है। कुछ बातें जिनका मौर्य काल से कोई संबंध नहीं, ऐसा भी है। आगे चलते हैं। मानसरोवर अभिलेख। ये मानसरोवर अभिलेख है, मिला कहाँ था? ये चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। ये 713 ईस्वी का है। ठीक है। इसमें मिला था। इसमें 4 मौर्य राजाओं के नाम भी दर्ज हैं, जैसे महेश्वर, भीम, भोज तथा मान। ये 4 राजा हैं जिनका मानसरोवर अभिलेख, जो कि चित्तौड़गढ़ में 713 ईस्वी में खोजा गया था, यानी पाया गया था। फिर कंसवा शिवालय अभिलेख, ये कोटा में मिला था 338 ईस्वी में। इसमें धवल नामक मौर्य राजा का नाम मिलता है। आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल। ठीक है। मौर्य के बाद जो है ये क्या क्या हुआ, आइए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ जो है 150 ईस्वी में यूनानी राजा मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, फिर बैराठ में यानी मौर्योत्तर काल में ही जब था, यहाँ पर ही जो है 150 ईस्वी में यूनानी जो राजा था मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया था। बैराठ से ही मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। 16 सिक्के बैराठ से ही मिनांडर के प्राप्त हुए हैं। नोह भरतपुर, भरतपुर जिले में नोह एक एरिया है यानी स्थल है, यहाँ से यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो सुंग काल की है। ठीक है, जो सुंग काल की है, जो ये मूर्ति है यक्ष की मूर्ति, इसको यक्ष की मूर्ति को जाया बाबा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। रंग महल, रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ जिला में। यहाँ से एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है जो कुषाणों के समय की है। ठीक है, रंग महल हनुमानगढ़ में गुरु शिष्य की मिली है जो कुषाणों के समय की है, कुषाण वंश के समय की है। इसके जो उत्खनन करता थे डॉक्टर टन्ना रेड, यानी ये स्वीडन के थे। ठीक है, स्वीडन वो पुरातत्वविद थे, इन्होंने जो है इसको उत्खनन किया था। फिर 6वां काल है गुप्त काल। इसमें समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। गुप्त काल में यानी समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। ठीक है, कुमार गुप्त के सिक्के बवाना से प्राप्त हुए हैं। कुमार गुप्त जो हैं उसके जो सिक्के हुए वो बवाना से प्राप्त हुए हैं, जो गुप्तों के एक जगह से मिले सर्वाधिक सिक्के हैं। बवाना से जो प्राप्त हुए वो सबसे ज़्यादा मिलने वाले सिक्के हैं। ठीक है, फिर सामंत विष्णुवर्धन ने बयाना में भीमलाट का निर्माण कराया था। ठीक है, भीमलाट का निर्माण करवाया। जो सामंत विष्णुवर्धन थे, इसकी रानी जो थी वो चंद्रलेखा ने यहाँ पर उषा मंदिर का निर्माण करवाया। उषा जो मंदिर था, ठीक है, ये उषा जो थी वो कृष्ण के परिवार की महिला थी। ठीक है, इसी के नाम पे ये बनवाया गया था। फिर उसको क्या हुआ था, मुबारक खिलजी ने, जब ये बना था, मुबारक खिलजी ने बाद में इस मंदिर को तोड़वा करके उषा मस्जिद बना दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकाल में बयाना में नील यानी इंडिगो की खेती के लिए भी जाना जाता है। जो मध्यकाल था वहाँ बयाना जो है वो वहाँ नील की खेती ये की जाती थी, जिसकी वजह से ये फेमस है। बड़वा अभिलेख जो है वहाँ वो जो है वारा, ठीक है, इसमें मौखरी वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। बड़वा जो अभिलेख है वारा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें मौखरी वंश के राजाओं का वर्णन है बड़वा अभिलेख में। ठीक है, चार चौमा के मंदिर गुप्तकाल में ही बने थे। जो चार चौमा के मंदिर हैं वो कालीन ही है। आगे चलते हैं। बाड़ोली के शिव मंदिर, ठीक, बाड़ोली के शिव मंदिर जो हैं वो हूण राजा मिहिरकुल ने ही बनवाए थे। आगे चलते हैं। 7वां काल जो गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्य काल या राजपूत काल या त्रिपक्षीय संघर्ष का काल कहा जाता है। ठीक है, त्रिपक्षी कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ कन्नौज था। कन्नौज में यहाँ पाल जो मुंगेर से थे, ठीक है, राष्ट्रकूट जो मान्यखेत के थे, ठीक है, और भीनमाद जो है वहाँ गुर्जर प्रतिहार थे। ये तीनों यहाँ कन्नौज पर चाहते थे अपना आधिपत्य। ठीक है, तो इसलिए ये त्रिपक्षी संघर्ष भी काल भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार जो है इनकी राजधानी जो थी ये भीनमाल थी। ठीक है, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था उसने क्या किया, भीनमाल की यात्रा की थी। इसने भीनमाल का नाम पी लो मो लो बताया था। ठीक है, कवि माघ जो थे वो भीनमाल के रहने वाले थे, जिन्होंने शिशुपाल वध नामक पुस्तक लिखी थी। जो माघ कवि थे वो भीनमाल के ही रहने वाले थे।
इन्होंने ही शिशुपाल नामक वध जो हिस्टोरिकल है, ठीक है, उसकी रचना की थी। फिर ब्रह्मगुप्त, जिसको भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, वो भी भीनमाल के ही रहने वाले हैं, ठीक है। इनकी जो पुस्तक हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक सिद्धांत, ठीक है, ये है ब्रह्मगुप्त की जो है पुस्तकें थी। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट अन्य मुख्य स्थल पर। इसमें गणेशर, ठीक है, गणेशर जो था वो सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे बसा हुआ है। सीकर जिले में कांतली नदी है वहाँ, ठीक है, गणेशर के बगल गणेशर वहीं पाया जाता है, ठीक है, वहीं स्थित है सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे। इसे क्या है, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेशर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सेकंड है सुनारी, ये झुंझुनू जिले में कांतली नदी किनारे, ठीक है, ये बसा हुआ है। झुंझुनू जिले के कांतली नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ से लोहा प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहाँ से सुनारी जो है वहाँ से लोहा प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं ईसवाल, ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर जिले में, ठीक है। इसको जो है औद्योगिक नगरी कहा जाता है, ठीक है। चौथा है कुराडा, कुराडा जो है वो नागौर जिले में स्थित है। इसे औजारों की नगरी कहा जाता है। कुराडा को नागौर जिले में स्थित है, इसे हम औजारों की नगरी से संबोधित करते हैं, जानते हैं। जोधपुरा जो है वो जयपुर जिले में है, ठीक है, यहाँ साबी नदी के किनारे, ठीक है, ये जयपुर के पास, जयपुर में साबी नदी के किनारे है। आलगिया जो है वो कोटा में स्थित है। यहाँ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कोटा में आलगिया है, ठीक है, यहाँ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके जो खोजकर्ता थे ये BS वाकणकर हैं, ठीक है, वाकणकर जो है इन्होंने की थी खोज। फिर गरदड़ा जो कि बूंदी में है, ठीक है, बूंदी में स्थित है। यहाँ से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और आलगिया से भी, ठीक है। फिर आठवां है नलियासर, यहाँ सांभर जो कि जयपुर, सांभर और जयपुर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी लोगों को शेयर करें जो रीट की तैयारी में थे और जो भर्ती परीक्षा आ गई है, जो भर्ती परीक्षा आ गई है उसके लिए तैयार रहें। और मेरे चैनल में जो टॉपिक मैं देता रहूँगा, और आप भी अध्ययन करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।